बस। तो हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते, राम राम, कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिज़ी रहती है। हाँ, उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसे देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ खरी हमेशा। हाँ, ज़ोमैटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। बहुत बार देखा है वो शाम के समय आता था टिफ़िन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर की बाहर चला जाता था, हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी को टुकड़ों में पानी के ड्रम में छिपाया और उसके बाद अपने आशिक के साथ वो घूमने चली गई। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुस्कान नाम की महिला जो है वो अपने पति के साथ रहती थी। पति लंदन में काम करता था, लेकिन फरवरी में जब पति यहां पर आया तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया उसका। हमारे साथ पड़ोसी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुस्कान के बारे में। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते, राम राम, कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिज़ी रहती है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज के लिए आप आस पड़ोस में कभी जरूरत, जैसे पड़ोसी को जरूरत पड़ जाता है तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा। हाँ, ज़ोमैटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए किराए पे, हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई, किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में हुआ उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है, वो शाम के समय आता था टिफ़िन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर की बाहर चला जाता था, हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग साल, सवा साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्ज़ाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज़ उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला हमें। बच्ची कितनी साल की? बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो।
आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया यहाँ? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने? किस तरह हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी, इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से किस लेके। टाइप का ड्रम था वो? प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस जो टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने, वो ड्रम था। और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है, क्या है। बहुत मतलब इतनी हैं। एक्टिविटीज पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है कि इससे ड्रम लोग रखते हैं? ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में? हाँ हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज़ है, और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज़ थी मुस्कान की, वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी, और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। मेरठ में खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और यही नहीं रुकी, तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद में एक ड्रम में भरे, और उसको हत्याकांड को छुपाने के लिए बाकायदा सीमेंट का घोल बनाया और उसको ड्रम के अंदर भर के सील कर दिया गया। जिसके बाद में इस हत्याकांड का मेरठ पुलिस ने खुलासा किया और दोनों हत्यारोपी प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। देखना होगा इस जाँच के अंदर और क्या क्या नए खुलासे सामने आते हैं। मेरठ से नईम सैफी, टाइम्स नाउ, नव भारत।